Hello, my dear students. How are you? This is Sachin Misra. Today, we are going to study an important topic from the chapter number 1, Nature and Significance of Management. And the topic we will learn coordination and the essence of management. जो coordination को बोला गया, इन दोनों के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले जैसे कि हम बताएं कि इसके पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे. और जैसे कि हम लोगों ने जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे वो हम लोगों ने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे. इसमें आपके थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. दीज आर द 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच आर परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर. तो सभी मैनेजर्स जितने भी होते हैं उन सभी को परफॉर्म करने पड़ते हैं. यानी कि 5 फंक्शन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इसके अलावा अगर बात की जाए तो अपार्ट फ्रॉम दीज 5 फंक्शंस देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट इज़ कोऑर्डिनेशन विच एवरी मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म. जो हर मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है. और कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट ओनली अ फंक्शन बट इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. बल्कि इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोला गया है. अब आगे हम बात करते हैं कि आखिर कोऑर्डिनेशन होता क्या है. तो कोऑर्डिनेशन को अगर सिंपल वे में समझें तो कोऑर्डिनेशन मीन सिंक्रोनाइजेशन और इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रुप एफर्ट्स. और हम ये भी बोल सकते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. तो उनकी एक्टिविटीज़ को एक तरह से सिंक्रोनाइज करना, इंटीग्रेट करना, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? यानी कि कोऑर्डिनेशन के नाम से. कोऑर्डिनेशन इट इज़ दैट फोर्स ऑफ मैनेजमेंट दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो इसमें हम कोऑर्डिनेशन में क्या बोल सकते हैं कि द प्रोसेस वाई विच मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. एक ऐसी प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन जिसके थ्रू जो मैनेजर है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करता है या फिर इंटीग्रेट करता है. तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? कोऑर्डिनेशन के नाम से. और कोऑर्डिनेशन इज़ दैट फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स है जिसके थ्रू क्या होता है कि वो अदर जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के उनको एक तरह से बाइंड करने का काम करता है. क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन को एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेशन इज़ द बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर. ये सभी मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है, इसलिए इसको बोला गया कोऑर्डिनेशन इज़ द बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर. बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली. क्योंकि जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट हैं वेरियस, वो आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, जिससे वो देखो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं. देयर इज़ अ नीड टू रिलेट एंड इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज़. तो भले ही वो डिपार्टमेंट अलग अलग हैं लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ में एक तरह से इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन को एक तरह से एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोला गया है, तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं कि व्हाई कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो कोऑर्डिनेशन को जैसे सेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है तो कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. कुछ रीजन हैं जैसे कि फर्स्ट रीजन, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सभी मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है. जैसे फंक्शन कौन कौन से मैनेजमेंट के, तो जैसे कि बताया गया था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो इसमें जैसे जो बात की गई है कि कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड टू परफॉर्म ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के सारे फंक्शन परफॉर्म करने में एक तरह से इसकी ज़रूरत पड़ती है. तो अगर प्लानिंग की बात करें तो कोऑर्डिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस इन प्लानिंग स्टेज. तो कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो प्लानिंग स्टेज से स्टार्ट होती है. व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट है वही एक तरह से मेन प्लानिंग करता है, तो वहीं से इसकी एक तरह से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है. आगे बात करें कि बेस्ड ऑन प्लान देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप्ड. अब जो प्लान बन जाता है उसी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है. एंड स्टाफ इज़ रिक्रूटेड. इसके अलावा जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के बाद फिर नेक्स्ट होता है कि स्टाफिंग फंक्शन. और स्टाफिंग फंक्शन में क्या करते हैं कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन,
अपॉइंटमेंट, उनको सैलरी वगैरह डिसाइड करना, उनका इंक्रीमेंट डिसाइड करना, उनका प्रमोशन वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक्चुअली डिपेंड करती हैं किसके अकॉर्डिंग, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, प्लान होगा, उसके अकॉर्डिंग। आगे बात करते हैं जैसे डायरेक्शन में, टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डायरेक्शन आर गिवन। तो प्लान के अकॉर्डिंग ही काम उसके लिए प्रॉपरली डायरेक्शन गिवन की जाती है। आगे बात करते हैं कंट्रोलिंग इंश्योर नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्योंकि जैसे कि कोऑर्डिनेशन की मीनिंग क्या बताई थी, कोऑर्डिनेशन इज़ दैट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट या इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द एक्चुअल टास्क and the standard task or planned task is compared, and if there is any deviation between the two then corrective measures are taken or adopted, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे हम लोगों ने लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, तो ये आपने लेवल पढ़े थे, ठीक है। तो ये सभी लेवल पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर बात करें टॉप लेवल की, तो टॉप लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए टॉप लेवल को कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आगे बात कर रहे हैं मिडिल लेवल पे, तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आगे बात करते हैं कि लोअर लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर, क्योंकि लोअर लेवल को जो काम लेना होता है वर्कर से काम लेना होता है। तो जो वर्कर्स जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा उनके एफर्ट्स को। इसलिए लोअर लेवल को भी ज़रूरत है वर्कर्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए। अब लास्ट पॉइंट समझते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट, जैसे कि कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। एनी कंपनी विच फेल्स टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटीज़ कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर कोई भी कंपनी जो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो कहने का मतलब है वो लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। आगे बात की गई है कि इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट अ मैनेजर इंश्योर orderly arrangement of individual and group efforts in realization of common objectives. Coordination involve synchronization of different action, various units और department. तो coordination को लास्ट में फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, coordination is a process through which synchronizes or integrate the activities of different departments और groups, ठीक है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करता है। और लास्ट में कंक्लूजन में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे मैंने एक लाइन स्टार्टिंग में बताई थी कि कोऑर्डिनेशन इज़ दैट फोर्स विच बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसी के बारे में एक फेमस कोटेशन भी है। तो इसमें जैसे कि बोला गया है कि वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ सिंपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको बोला गया है, ठीक है। और इन द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑल द फंक्शन आर फ्लावर्स। जैसे अगर सारे फंक्शन को हम फ्लावर्स मान लें, और कोऑर्डिनेशन इज द थ्रेड, और अगर कोऑर्डिनेशन को एक धागा मान लें, तो दैट टाइज दीज फ्लावर्स टू फॉर्म द गार्लैंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तरह से एक ब्यूटीफुल गार्लैंड को बनाने का काम करता है, ठीक है। तो इसको हम कोऑर्डिनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।